नमस्कार सायंती दी। नमस्कार पायल। कैसे हो आप? बस ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ, जैसा तुम्हें पता तो है, बाकी दर्शकों को पता नहीं होगा, पापिया का तबीयत थोड़ा खराब था, खराब है, बस तो अब चल तबीयत रहा है। कैसी है उनकी? ठीक ठाक चल रहा है। उम्मीद करते हो जल्दी ही बस ठीक हो जाएंगे। हाँ वही। तो हमारे दर्शकों के लिए आज का ये एपिसोड कर्म और कर्तव्य पर निर्धारित है। एपिसोड ये है 27th एपिसोड। और ये थर्ड चैप्टर का 16 से 20th श्लोक आज हम करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के ऊपर ये एपिसोड बेस्ड है, कर्तव्य पालन के ऊपर। शुरू करें? हाँ, ओके। तो 16th और 17th श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तो 16 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कि अर्जुन का निक नेम है। पार्थ, श्री कृष्ण को पार्थ कहकर बुलाते थे। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो शायद दीदी इसका क्या मतलब निकलता है? इसका यही जहां तक मुझे समझ आता है कि जो व्यक्ति परंपरा जो है हमारे कर्मों, वो सनातन संस्कृति उसके में। हिसाब से ना चलकर, हाँ, अपने इंद्रिय सुख में, भोग विलासी में, ये सब में डूबा हुआ रहता है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों पूरी का, नहीं करता। हाँ, इन लोगों का भगवान के, श्री कृष्ण के हिसाब से जगत में जीवन धारण करना ही बेकार, ऐसे लोगों का। राइट, मतलब आए और पैसा कमाया और चले गए, कुछ नहीं किया इसके अलावा। खाया पिया और चल दिए। आउट, हाँ, इन किया, आउट किया, चला गया। बिल्कुल ठीक। जैसे पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि कर्म जो है वो, उसका जो कंपैरिजन किया गया था, उसकी तुलना यज्ञ से की गई थी। और यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उसमें वहां जितने बैठे लोग हैं वहां सबकी आहुति ना पड़े। तो मतलब कर्म वही जिसमें सबकी भागीदारी हो, सब अपना योगदान दे सके। और हमारे सनातन संस्कृति में जो है कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। जन्म को नहीं बांटा गया है, कर्म को बांटा गया है। तो अपनी क्षमता के अनुसार सभी कर्म करे। जो ज्ञान दे सकता है वो ब्राह्मण, जो क्षेत्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय, और जो व्यापार। अर्थव्यवस्था में जो अपनी भागीदारी दे वो व्यापारी, और जो सब कुछ स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में जो अपनी भागीदारी दे वो शूद्र। तो ये कर्म के हिसाब से बांटा गया है कि जिसकी जितनी क्षमता हो वो अपने हिसाब से कर्म करे। तो इस हिसाब से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग उसको पूरी नहीं करके, इस वीडियो से ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि मैं ये बोल रही हूँ कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करनी है। हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको पूरी करके फिर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यही इस पे बोला गया है। एम आई राइट? या चल, एब्सोल्युटली। तो 17 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। हाँ, तो इसमें
श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो शायंती बोलिए। जहाँ तक मेरा समझ है, ये उन लोगों के बारे में है जो आत्मा में तृप्त है, खुद में ही संतुष्ट है। ये सब उन्हीं लोगों का, इन लोगों को होता है जो खुद को जान लेता है। और खुद का जान लेना मतलब ये जान जाना कि मैं वही सुप्रीम पावर या एनर्जी या भगवान जो भी है उसके एक अंश हूँ, एक भागीदार हूँ। चाहे जितने भी प्राणी है, जितने भी इंसान है, सब उसी का है, वहां से आए हैं, वहां ही जाके अल्टीमेटली हम मिल जाएंगे। तो तृप्त होना आत्मा के लेवल पे, संतुष्ट होना आत्मा के लेवल पे, मेटेरियल कोई चीजों की यहाँ बात नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। तो शायन दीदी, हम लोगों में से कोई भी इस कैटेगरी में आता है, इस श्रेणी में आता है जो कि खुद को जान पाया हो? आम जनता में तो नहीं, क्योंकि ऐसा लोग जो खुद को जान जाए बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम है दुनिया में। और ऐसे लोग जो है, मानो वो ज्यादा दिन इस दुनिया में और रहने वाले नहीं है, क्योंकि उसका वो खुद को जान चुका है कि मैं भगवान का अंश हूँ। और उसी टाइम से उसका वो ही एक ही इच्छा रहेगा कि वो जाके उस शक्ति से मिल जाए। तो यही होगा उसका एकमात्र लक्ष्य। तो ये तो श्लोक ऐसे हमारे दुनिया लिए, में बहुत ही कम लोग, तो ये श्लोक हमारे लिए आम नहीं जनता है, के लिए नहीं है। ये महापुरुषों के लिए है जो कि हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। तो इस वीडियो से मैसेज बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि कर्म, कि इस तरह के लोगों के लिए कर्म नहीं करना है। तो हमें भी कर्म नहीं करना है। तो हम जो है अपना बोया बिस्तर बांध के जो है काशी चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो वो जो है, पहले आप कर्म कीजिए, कर्म करके अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उसके बाद जो है, जब आपको लगेगा कि आपके कर्तव्य पालन हो गया है, तब जो है आप तीर्थ यात्रा पर निकलिएगा भगवान की खोज में। अभी आपका वो समय नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अगर वो एक ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आया है। क्योंकि अर्जुन जो थे वो 4 पत्नियों वाले थे, वो बिल्कुल भी सन्यासी नहीं थे। एक गृहस्थ को श्री कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं, राइट? हाँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं 18 और 19 श्लोक की तरफ। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः। तस्मात् सत्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्माप्नोति पुरुषः। तो श्री कृष्ण कहते हैं 18 श्लोक में कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो वह यही कह रहे हैं कि वो कर्म करे नहीं करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई है, उसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं। तो उसका कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ करने की। वो एक तरह से देखा जाए, वो उसने जो किया है वो वही ज्ञान लोगों में बांटेगा, वही उसका सबसे बड़ा कर्म है। तो बाकी उसका कोई स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है, किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो ये दूसरे लेवल के लोगों के लिए, महापुरुषों के लिए है। पहले हमें उस लेवल तक पहुंचना है, फिर हम सोच सकते हैं कि हम ये हमारे लिए है।
और हमें हम जो है सभी कर्मों से मुक्त हो गए हैं। अभी वो हमारा कैटेगरी, वो हमारा ग्रेड नहीं आया है। तो 19 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे वो पिछले श्लोकों में क्या है, इसमें भी यही कह रहे, अटैचमेंट और डेस्परेशन से दूर होकर आपको कर्म करना है, तुम्हें कर्म करना है, और तभी तुम परमात्मा को पा सकते हो। वही रास्ता है, अगर भगवान को पाना है तो कर्म करके ही आप पा सकते हो। 20 श्लोक की तरफ बढ़े। हाँ। तो 20 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो यहाँ जो ज्ञानी जन जो कहा गया है वो उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है जो जनक आदि ज्ञानी जन। तो इसमें यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उनका सबका संकेत जनकादय पद से किया गया है। तो जो महापुरुष थे उनके संदर्भ में कहा गया, ये हमारे लिए नहीं है कि, पर ये एक तरह का इंडिकेशन है कि जैसे उन्होंने कर्म करके फिर वो सिद्धि को प्राप्त हुए, वैसे ही हमें पहले कर्म करना है, फिर हमें सिद्धि को प्राप्त होना है। तो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर स्टूडेंट है, जैसे हमारे 4 आश्रम भी होते हैं, तो वो आश्रम से होते हुए अगर हमारी स्टूडेंट लाइफ है तो हमें पहले पढ़ना है, फिर हमें काम करना है, फिर हमें अगर पैसे कमाने हैं तो हम पैसे कमा के उस पैसे को माध्यम बना के लोगों का जनहित कैसे कर सकते हैं, कैसे जनहित में सेवा कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी, और अगर हम सोल्जर हैं तो हम देश हित में क्या कर सकते हैं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने है, मतलब आप सपना देखते रहो कि हमें कुछ और ही करना है, वो नहीं होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने है पहले उसको पूरी करना है, तो पूरी करके फिर हमें आगे बढ़ना है। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। कैसा लगा आज का टॉपिक दीदी? अच्छा ही था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने का टॉपिक। तो इससे आप अच्छा ही है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बस भगवान कृष्ण का जो उन्हें जो बात कही है उसी का प्रतिध्वनि करूंगी, काम करते जाओ। एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है, हम सभी इंसान हैं, रोबोट तो नहीं। एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है कि ये करूंगी या करूंगा तो ये फल मिलेगा, आ जाता है मन में। हो सके तो मन से वो दूर ही रखो और बस काम पे फोकस करो कि ये काम मुझे करना है, और 100% फोकस करके 100% दिल से, पूरा दिल लगा के, जी जान लगा के करना है। फल जो होगा दिखा जाएगा। मुश्किल है ऐसा भावना अपने मन में लाना, पर हम ट्राई तो कर सकते हैं कम से कम। कंसंट्रेशन जो है वो कर्मों पर रखना है, फल पर नहीं। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात रखो तो कही अच्छा आपने। है, फल पर नहीं। इतना हम जबरदस्ती हम नहीं कह सकते, उस लेवल पे हम है नहीं। हो सके तो ध्यान हटाओ रिजल्ट से, ध्यान लगाओ अपने वर्क पर। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वरना कर्म भी ठीक से नहीं होगा, जो करना है वही ठीक से नहीं होगा तो फल तो आएगा नहीं, तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा।
नहीं। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। एकदम। तो वही बात है। तो अपने भी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जो लोग नए नए इस चैनल से जुड़े हैं, कि हम पूरी भगवत गीता पार्ट बाय पार्ट, श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझ के उसे अपने साधारण जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के राइट साइड में आप देखिएगा एक बेल आइकन आएगा, उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। तो हम दोनों की तरफ से नमस्कार।